जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जब तुम खड़े में प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करने से पहले क्या करो कि अपने सब अपराधियों को माफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। मगर पहले जो तुम्हें ये काम करना है वो ये करना है कि अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई विरोध हो, कोई मनमुटाव हो, तो उसे माफ कर दो। आज बहुत से लोगों की जो प्रार्थना है उनका उत्तर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं मगर अपने दिल में किसी ना किसी के लिए मनमुटाव रखते हैं, किसी ना किसी के लिए गुस्सा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। और जब ये मन हम पूरी तरीके से परमेश्वर के ओर नहीं लगा पाते, इसीलिए हमारी जो प्रार्थना है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाता। और आज परमेश्वर कहते हैं कि सबको जो है वो माफ करो। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा कि कुछ लोग जो बहुत महान बने, जो बहुत ऊपर गए, क्यों अपने जीवन में उन्होंने बड़ी बड़ी आशीषों को देखा, क्यों वो इतनी ऊंचाइयों पे गए? क्योंकि उन्होंने अपने अपराधियों को माफ कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ एक 17 साल का लड़का था जिसे उसके सगे भाइयों ने मारा पीटा और मार पीट के उसे गड्ढे में डाल दिया था, उसे गड्ढे में फेंक दिया था। और इतना ही नहीं, उसके पिता ने एक खास रंग की पोशाक, रंग की पोशाक उसको दी जो खास थी, उसके रंग बहुत खास थे, जो बहुत सुंदर थी। और ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण उन्होंने उसके सगे भाइयों ने वो कपड़े भी फाड़ दिए। जो पोशाक उसके पिता ने दी थी, उसके बाप ने दी थी, वो पोशाक भी फाड़ दी थी और अपने ही सगे भाई को मारा पीटा और मार पीट के उसे गड्ढे में डाल दिया। मगर यहाँ पे भी उनका दिल नहीं भरा। अपने भाई को उन्होंने दूसरे देश से आए जो लोग थे उनके हाथों में बेच दिया। और इतना बुरा बर्ताव जो यूसुफ के साथ है वो किया, जो कि 17 साल से लड़का था। और वो जिसके पास सब कुछ था, जो राजकुमारों की तरह रहता था, वो किसी अनजानों के घर में जाके एक गुलाम की तरह, दास की तरह रह रहा था। और परमेश्वर की जो आंखें हैं वो यूसुफ को देख रही थी। परमेश्वर जो मेरे अधीन वो सब कुछ देखते हैं। आज आप यहाँ परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं, परमेश्वर के घर में बैठे हैं, परमेश्वर आपको भी देख रहे हैं। परमेश्वर की आंखें आपको भी देख रही है, क्योंकि आप यहाँ पे इस लड़के को देखने के लिए नहीं आए जो दिल्ली से आया है। आप यहाँ प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए हैं। हालेलुया। चेहरे को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए आए हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि साल बीतते गए, यूसुफ का जो दुख है वो बढ़ता गया, उसका दुख को बढ़ता गया, मगर परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी, परमेश्वर के वरदान उसके साथ थी, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। और यूसुफ जो है, परमेश्वर उसको सारी परेशानियों से निकालते हैं, उसको निकाल के बाहर खड़ा करते हैं। और जो देश का राजा था, वो राजा खुद यूसुफ को जो है वो प्रधानमंत्री बना देता है। हालेलुया। उसके भाई जिन्होंने उसे मारा था, पीटा था, वही भाई उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, तू हमें रोटी दे दे। और वो कहता है, वो रोता है, उन्हें गले से लगाता है और वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चों का अपनी कभी पालन पोषण करूंगा, तुम्हारे परिवार का, क्योंकि जो परमेश्वर है वो बड़ा है। तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, मगर परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई का विचार किया। वो जो उसे कल तक मार रहे थे, पीट रहे थे, जिन्होंने उसे बेच दिया, जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, यूसुफ उनको भी माफ कर देता है। आज आपको भी अपने अपराधियों को माफ करना है। और बाइबल बताती है कि मूसा जो परमेश्वर का भक्त था, मूसा जो था उसने एक कुशी स्त्री थी जिससे ब्याह कर लिया था, शादी कर ली थी। और जब उसने शादी कर ली, ब्याह कर लिया, तो उसकी जो अपनी बहन थी मरियम और जो हारून था, ये दोनों लोग जो सेवा कर रहे थे उसके साथ थे, वो उससे बैर रखने लगे, जलन रखने लगे, उससे चिढ़ने लगे और उसके विरुद्ध कुछ बातें बोलने लगे। और परमेश्वर ने ये देखा और इसका नतीजा ये हुआ कि मूसा जो था उसका तो दिल तो दुखा और मरियम जो है उसके शरीर में कोढ़ आ गया, कोढ़ की जो बीमारी है, कोढ़ की बीमारी आ गई। और कोढ़ की जब बीमारी आ गई तब भी मूसा ने जो है वो दोनों को माफ किया। मूसा जो है वो उन्हें माफ करता है, क्यों? क्योंकि वो नम्र हृदय का था, वो नम्र दिल का था। आज जब आप नम्र हृदय के होंगे तो परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपके पास आके खड़े हो जाएंगे। कोई मूसा जिसके लिए वो बुरा भला बोल रहे थे, जब वो मूसा प्रार्थना करता है तो उसका जो कोढ़ है, वो कोढ़ की बीमारी है वो ठीक हो जाती है।
कारण है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है इनके साथ साथ चली। और बाइबल में बताती है कि दाऊद जो था उससे भी परमेश्वर बहुत प्यार करते थे, उससे बहुत प्रेम करते थे। और दाऊद का एक दुश्मन था जिसका नाम था शाऊल। शाऊल जो है वो राजा था और दाऊद ने कभी भी अपने जीवन में उसे मारने की कोशिश नहीं की, मगर शाऊल जो है वो हमेशा दाऊद की जान के पीछे पड़ा रहता था कि अगर ये मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और दाऊद जो है वो सिर्फ प्रार्थना करता था, वो सिर्फ परमेश्वर से डरता था और वो कहता था कि प्रभु तू जानता है कि ये जो राजा है इसे तूने राजा बनाया है, ये भी तेरा सेवक है, मैंने कभी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, मगर ये मेरी जान का दुश्मन है। मगर दाऊद जो है वो उधर उधर भागता था, जंगलों में भागता था, गुफाओं में छुप जाता था, मगर उसने कभी भी शाऊल पर हाथ नहीं उठाया। मगर शाऊल, जबकि दाऊद का कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे मारना चाहता था, जान से मार देना चाहता था, उसको खत्म कर देना चाहता था। और एक दिन क्या होता है मेरे दिनों की, परमेश्वर ने सब कुछ देख लेते, परमेश्वर शाऊल को दाऊद के हाथों में दे देंगे। कैसे? बाइबल में लिखा है कि दाऊद एक गुफा के अंदर बैठा था अपने साथियों के साथ, और शाऊल जो है वो उस गुफा के अंदर आता है और शाऊल को नहीं पता होता कि यहाँ दाऊद बैठा है, उसके साथी बैठे हैं। और जो दाऊद के साथी होते हैं वो कहते हैं कि आज हम जो है इसको मारेंगे, ये होने की जान का दुश्मन है, आज हम इसको मार देंगे। और दाऊद कहता है, दाऊद सबको रोक देता है, वो कहता रुक जाओ, कोई भी जो है वो इसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी इसको मारेगा नहीं। आज परमेश्वर ने इसे मेरे हाथ में कर दिया है और मैं चाहूँ तो भी इसको घात कर सकता हूँ, हम सब चाहे तो भी इसे जान से मार सकते हैं इस गुफा के अंदर। मगर दाऊद जो है वो सबको रोकता है, कहता है सारे रुक जाओ, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। और दाऊद क्या करता है कि जो उसका वस्त्र है, उसका जो कपड़ा होता है, उसके कपड़े की छोर को काट लेता है और अपने पास रख लेता है और उसको जाने देता है। बाद में यही शाऊल जब दाऊद के ऊपर हाथ उठाता है उसे मारने के लिए, तो वो कहता है, हे राजा देख, ये तेरे वस्त्र की जो छोर है, ये कपड़ा तेरा ही है ना, ये कपड़ा तेरा है, परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने तो तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, मगर मैंने तुझे हाथ नहीं उठाया। मैं चाहता था तुझे जान से मार सकता था, मगर मैंने तुझे मारा नहीं, मैंने तुझे माफ करा। और वही शाऊल जो है, वो शाऊल उसके आगे गिर जाता है, वो कहता है सच में तेरा परमेश्वर जो है वो धन्य है, और तेरे परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ में तो किया, मगर तूने मुझे जान से नहीं मारा, तूने मेरी जान बख्श दी। हालेलुया। दाऊद जो है सारी जिंदगी जिसको मारने के लिए शाऊल पीछा करता रहा, जब परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथों में कर दिया तो भी दाऊद ने उसे मारा नहीं, उसकी जान को जो बख्श दिया, उसे माफ कर दिया। आज आपको भी अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को, अपने बैरियों को माफ करना, और परमेश्वर जो है वो आपके साथ, आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो वो सैनिक जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते, वो उसको मार रहे थे, उसको पीट रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे और उसके शरीर को घाव दे रहे थे। वो सैनिक जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, जो उससे मिले नहीं थे, जिन्होंने उसके साथ कभी समय नहीं बिताया, वो उसे बुरा भला कह रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, उसको घायल कर रहे थे, उसके वस्त्र फाड़ रहे थे, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, हे पिता तू जो है इन्हें माफ कर, इनको क्षमा कर दे, क्यों? क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने हर एक अपराधी को माफ किया। जिसने भी प्रभु यीशु मसीह का हृदय दुखाया, परमेश्वर को चोट पहुंचाई, परमेश्वर के खिलाफ उठा, परमेश्वर ने जो है वो सबको माफ कर दिया। हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने आपको सिखाई है और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाई है कि अपने हर एक बैरी को, अपने हर एक विरोधी को जो है वो हमें माफ करना है।